वाईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आज हम देखने वाले उगती अदा को। तो मूवी की शुरुआत में गणेश नाम के एक आदमी के परिवार को देखते हैं जो सभी गणेश के लिए लड़की देखने जा रहे होते हैं। गणेश के परिवार में उसकी माँ, भाभी, भाई और उसकी एक भतीजी होती है। वो सभी कुछ देर के सफर के बाद लड़की वालों के घर आराम से पहुंच जाते हैं। जहाँ पहले तो लड़की के पिता उन्हें अपनी लड़की दिखाते हैं, जिसको देखकर गणेश का भाई कहता है कि हाँ, लड़की तो अच्छी है। अब ये सुनकर लड़की के पिता को लगता है जो गणेश का भाई है ना, वह लड़का है जो उनकी बेटी को देखने के लिए आया होता है। पर जब उनको पता चलता है कि ये लड़का नहीं है बल्कि लड़के का छोटा भाई है जो अपने भाई के लिए लड़की पसंद करने के लिए यहाँ पर आया है, तो बस वो एकदम से बौखला जाता है और उनके सामने एक आदमी को फोन लगाकर खूब गालियां देता है। और ये वही आदमी है दोस्तों जिसने उनको गणेश के बारे में बताया था। वो उसे चिल्लाते हुए कहते हैं कि भाई कैसी अजीब फैमिली को भेज दिया हमारे घर पर। जिस लड़के के छोटे भाई की बेटी ही 8-10 साल की होगी तो उस लड़की की उम्र क्या होगी, सोचो जरा। और दोबारा ऐसी किसी फैमिली को मत भेजना वरना बहुत होगा अंजाम बुरा इसका। ये सुनकर तो गणेश के परिवार वाले वहां से तुरंत भाग जाते हैं शर्मिंदा होकर। जैसे दोस्तों गणेश बेचारी की काफी ज्यादा एज हो चुकी थी लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। अब तक 49 रिश्ते आ चुके थे इसके लिए। किसी ने भी गणेश के साथ शादी करने के लिए हामी नहीं भरी थी, इसलिए बेचारे के घर वाले काफी परेशान रहते थे। उन्हें जो सही लगता था वह हर तरीका आजमाने की कोशिश करते ताकि गणेश के पास शादी हो जाए। अगले सीन में हम गणेश को देखते हैं जो कि एक वकील होता है। चलो कम से कम वकील तो है। उसके पास एक गुंडा नकली पेपर को रजिस्टर करवाने आता है, साथ ही वो एक काम करने के लिए रिश्वत भी देता है, लेकिन गणेश साफ साफ इनकार कर देता है क्योंकि रिश्वतखोरी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। तभी ये देखकर वो गुंडा अपने भाड़े के टट्टू को बुला लेता है। पर यहाँ कहाँ गणेश हमारा भी कच्ची गोलियां थोड़ी ना खेली थी। उन गुंडों में से शादीशुदा होता है ना जो, उसकी तो खूब धुलाई करता है और जो उसकी तरह कुंवारा होता है उसके लिए वो चाय पानी वगैरह मंगवाता है ताकि वो शादीशुदा लोगों की धुलाई देखकर मजा ले पाए। कुछ टाइम के बाद गणेश का दोस्त उसे उस लड़की की फोटो दिखाता है जिसके घर पर अभी गणेश का परिवार गया होता। मतलब बेचारा गणेश उस लड़की को देखते ही पसंद कर लेता, लेकिन उसे क्या पता था कि उस लड़की ने तो रिश्ता तोड़ दिया। और सोने पे सुहागा तो तब ही होता है जब थोड़ी देर के बाद वो ही लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां पर पहुंच जाती है, जो कि गणेश के ही ऑफिस में अपने बॉयफ्रेंड के साथ कोर्ट मैरिज के लिए आती है। अब ये देखकर बेचारा गणेश एकदम से उदास हो जाता है कि क्या किस्मत पाई है, मैंने लगता है मैं सिंगल ही मरूंगा। अगले सीन में हम सिद्धि नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी दोस्त अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बात कर रही होती है। सिद्धि उनको कहती है कि देखो हर लड़का एक जैसा ही होता है यार, तुमसे मन भरने के बाद वो दूसरे के पास चला जाएगा, इसलिए मेरी मानो तो इन सबसे दूर रहो। यहाँ देखो कितने सारे कपल्स मौजूद हैं लेकिन कोई भी लड़का ना अपने पार्टनर को लेकर लॉयल नहीं है। पर दोस्तों सिद्धि को दोस्त को इस बात पर यकीन नहीं होता, हर लड़के एक जैसे ही होते हैं। तब उसे यकीन दिलाने के लिए सिद्धि को एक आइडिया आता है। उसे वहां पर गणेश का दोस्त दिखाई देता है जो किसी को उसकी फोटो खींचने के लिए ढूंढ रहा होता है, इसलिए वो तुरंत उसके पास जाती है और उसे इस तरह के पोज बताती है कि बेचारा पोज के चक्कर में पानी में गिर जाता है। जिसके बाद सिद्धि वहां पर मौजूद सारे लड़कों को कहती है कि जो भी इससे पानी से बाहर निकाल लेगा मैं उसे गाल पर किस करते हुए हक भी करूंगी। और दोस्तों फिर क्या था, सभी लड़के तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर गणेश के दोस्त को बचाने के लिए चले जाते थे, लेकिन सिर्फ गणेश अकेला बच जाता था, वो वहीं पर खड़ा रहता था। अब ये देखकर तो सिद्धि भी हैरान रह जाती है कि गणेश बाकी जैसा नहीं है, इसलिए वो उसके गाले लग जाती है और उसको गाल पे किस करके चली जाती है। अब ये देखकर तो गणेश हैरान था कि भाई ये लड़की थी कौन जो मुझे इतना अच्छा गिफ्ट देकर चली गई। टाइम के बाद गणेश अपने दोस्त की बहन की शादी में आता है और शादी अटेंड करने के बाद जब अपने दोस्तों के साथ घर जा रहा होता है तभी अचानक से उसकी गाड़ी एक बूढ़े अंकल की स्कूटी से टकरा जाती है, जिससे वो अंकल नीचे गिर जाते हैं। गणेश उनको देखने जाता है लेकिन उसके दोस्त उसको रोक लेते हैं क्योंकि उनकी फ्लाइट का लेट हो रही थी, इसलिए वो चला जाता है। तो वही स्कूटी से गिरने की वजह से अंकल पर थोड़ा चोट आ जाती है। अगले दिन होता यह है कि गणेश अपनी माँ के कहने पर पड़ोस की महिला के घर पर जाता है जो रिश्ते वगैरह लाने का काम करती है। पर जाने के बाद वह महिला गणेश को लड़कियों के बारे में बता रही होती है कि जिनका डिवोर्स हो चुका है। तो ये देखकर तो गणेश कहता है कि देखो मैं बिल्कुल फ्रेश पीस हूँ, इसलिए मुझे नई लड़की चाहिए वरना सिंगल ही मर जाऊंगा, चलेगा लेकिन ऐसी किसी डिवोर्स लड़के से शादी नहीं करूंगा। मैं इतना कहने के बाद वो चला जाता है। अब बेचारे को घर पर आने पर उस लड़के के ताने भी सुनने को मिल रहे होते हैं। अभी इसलिए गणेश का दोस्त उसे हैप्पी मैट्रिमोनी नाम की एक कंपनी में लेकर जाता है जहाँ पैसे देकर लोगों के रिश्ते लगाए जाते हैं। वहां जाने के बाद गणेश को पता चलता है कि यहाँ पर सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम अलग अलग सर्विसेज होते हैं, इसलिए ट्राई करने के लिए पहले वो सिल्वर सर्विस लेता है जिसमें 10 लड़कियों के नंबर दिए जाएंगे। उनसे बात करना और उनके बारे में बताना, अपने बारे में पूछना, तो बात बन जाएगी तो वो उसकी शादी हो जाएगी, मतलब रिश्ता हो जाएगा। इसलिए गणेश घर आकर उन लड़कियों को फोन लगाता है लेकिन उनमें से तो कितने रॉन्ग नंबर ही थे।
कितनी लड़कियां तो होती हैं जो 2-3 बच्चे भी होते हैं, उन्होंने तो बस कई साल पहले ही अपना नंबर मैट्रिमोनी में रजिस्टर करवाया था, पर यहाँ मैट्रिमोनी वाले अभी भी उन लड़कियों के नंबर को सिंगल वाली लिस्ट में डाल के रखते हैं। गणेश की सबसे बुरी किस्मत तो तब होती है जब उन्हीं नंबर में से एक पड़ोस की महिला का नंबर भी होता है। उस महिला का पति तो इतना भड़क जाता है कि जिसने भी उसको फोन करके उसके पत्नी से ऐसी बातें की, उसकी शिकायत तो पुलिस में करने वाला था, लेकिन गणेश की भाभी और माँ मिलकर जैसे तैसे मना लेते हैं। तो आज बेचारा गणेश बुरा फंस जाता है। गणेश को थोड़ा सा बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी शिकायत करने मैट्रिमोनी ऑफिस जाता है, लेकिन वहाँ के स्टाफ उसे अपनी बातों में खिलाफ कहते आप ना गोल्ड सर्विस ले लो तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, लड़कियां फेस टू फेस मिल पाओगे और कोई जमे तो रिश्ता पक्का कर लेंगे। ये सर्विस पूरे 25,000 की होती है दोस्तों, लेकिन फिर भी वह शादी करनी थी तो इसके लिए वो मान जाता है। और उसकी सबसे बड़ी पहली लड़की होती है सिद्धि, वो भी गोल्ड सर्विस लेकिन आई थी और उसका 10वें में से पहला लड़का गणेश होता है। अब गणेश तो उसे पहली बार देखता ही प्रस्ताव को मान लेता है, पर सिद्धि कहती है देखो अभी मेरे पास नो और ऑप्शन है, सभी को ट्राई करने के बाद तुम्हें जवाब दूंगी। अब ये सुनकर तो गणेश हैरान हो जाता है कि भाई बड़ी अजीब लड़की है, इसे ऐसे थोड़ी तो ना बात करना होता है, अरे ना करना होता तो सीधा बोल देती ना, ऐसे क्यों बोल रिजेक्ट हो जाता, कोई बात नहीं हाफ सेंचुरी हो जाती। लेकिन रिजेक्ट होने में लेकिन गणेश हाँ से सिद्धि का पीछा करना शुरू कर देता है, ये जानने के लिए कि वह किस लड़के को पसंद करती है, लेकिन सिद्धि एक एक करके सभी लड़कों को रिजेक्ट कर देती है। अब ये देखकर गणेश बहुत खुश हो रहा होता है कि बस अब जल्दी से सभी रिजेक्ट हो जाएं तो मेरा नंबर आ जाएगा। इससे पहले सिद्धि उसे कुछ कहती तभी गणेश को हॉस्पिटल से कॉल आता है, उसकी माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो चुकी थी। गणेश तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा है, पर वहाँ पर हैरानी बात यह भी है कि हॉस्पिटल में उस अंकल को भी एडमिट किया होता है जिसकी स्कूटी की टक्कर गणेश की गाड़ी से हो गई थी। उस दिन अब वो अंकल गणेश को देखकर अपने परिवार वालों को कुछ बताना चाह रहे होते, लेकिन हालत खराब होने की वजह से वह कुछ नहीं कह पाते। तो वहीं से गणेश की माँ उसे कहती है कि देखो मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है बेटा, मरने से पहले मैं तुम्हारी बस शादी देखना चाहती हूँ, कोई दूसरी लड़की ना मिले तो उस डाइवोर्स वाली लड़की से ही शादी कर लो। अब ये सुनकर गणेश को बुरा भी लगता है कि माँ कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन क्या करें। अब वो माँ की ऐसी हालत को देखकर उसके लिए मान जाता है और दूसरी शादी सिद्धि को देखते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पर हम जाकर उसका चेहरा असली रिवील होता है, जो उसी मैट्रिमोनी कंपनी में काम करती है और वहाँ सारे स्टाफ की सीनियर होती है। और यहाँ हमें मैट्रिमोनी की वह सच्चाई का पता चलता है कि असल में दोस्तों होता यह है कि जिस भी लड़की को लड़कों से मिलने के लिए भेजा जाता है वो मैट्रिमोनी की स्टाफ होती है। लड़कों को भी जो लगता है कि ये लड़की रिश्ते के लिए आई है, लेकिन असल में तो वो उनको सर्विस के लिए पैसे लौटाने नहीं बल्कि वहां से इनसे पैसे छीनने होते हैं, लड़कों को रिजेक्ट करना होता है। 10 लड़कियों जो मैट्रिमोनी में काम करती हैं ये 10 गोल्ड सर्विस वाले लड़कों को रिजेक्ट कर देती हैं, जिससे कंपनी को बिना कुछ के 25,000 का फायदा हो जाता है। यही घोटाला इस कंपनी में चल रहा है और नई ज्वाइन हुई लड़कियों को किस तरह से दूसरे लड़कों को रिजेक्ट करना ये सिखाने का काम सिद्धि ही करती थी। यही वजह थी कि वो एक एक करके सारे लड़कों को रिजेक्ट कर रही थी, जिसके उससे पैसे मिलते थे। और हाँ, यहाँ सिद्धि के लोगों के साथ मतलब फ्रॉड कर रही थी, जो उधर पैसा बेचारा गणेश सिद्धि से प्यार कर बैठा था। अगले सीन में हम सिद्धि को उसके हॉस्पिटल में देखते हैं और यहाँ पर हमको पता चलता है कि सिद्धि उनकी बेटी है जिनका एक्सीडेंट गणेश की गाड़ी से हुआ था। उनके इलाज के लिए सिद्धि को काफी सारे पैसों की जरूरत थी। उन्हीं जरूरत को पूरा करने के लिए सिद्धि मैट्रिमोनी से जुड़ी, क्योंकि इस काम के लिए उसे काफी सारे पैसे मिलते थे बहुत जल्दी, और यही वजह थी कि वो लोगों के साथ फ्रॉड कर रही थी ताकि अपने पिता को बचा पाए। अगले सीन में गणेश अपने दोस्त और उसकी बहन के साथ पुलिस स्टेशन आता है, जिसकी कुछ दिनों पहले शादी हुई थी। तीनों यहाँ पर आकर उस लड़के के पति के बारे में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। तब वो जैसे ही फोटो देखते हैं तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं ये एकदम तो ये तो बाकी ये तो इसके साथ एक नहीं बल्कि 6 शादियां करेगा, ये फ्रॉड आदमी है, इसकी अब तक 6 शादियां हो चुकी है। ये लड़का लड़कियों को फंसा कर उनसे शादी करता है और लूटकर भाग जाता है, हम तो इसे कब से आदमी का पीछा कर रहे थे। अब ये सुनकर गणेश को चक्कर आने लग जाता है। वो ऑफिसर को बताता है कि इसके बारे में तो हमें मैट्रिमोनी वालों ने बताया था कि वहीं से तो शादी हुई थी। अब ऑफिसर समझ जाता है कि जरूर इस मैट्रिमोनी सर्विस में ही कुछ घोटाला चल रहा है, इसका पता लगाना ही होगा जल्द से जल्द। अगले सीन में हम देखते हैं गणेश को वही फ्रॉड आदमी मॉल में दिखाई देता है। गणेश को देखकर वह आदमी भागने के लिए कोशिश करता है, लेकिन गणेश वहां पर पुलिस स्टेशन में उसको लेकर आ जाता है। कुछ समय के बाद गणेश की उसे फोन करके कहती है कि देखो बेटा, मैंने पंडित जी से बात की है, उन्होंने बताया कि 25 दिन में तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम हमेशा के लिए कुंवारे रह जाओगे, इसलिए जल्द से जल्द उसी डाइवोर्स वाली लड़की से शादी कर लो। यह सुनकर गणेश फिर से परेशान हो जाता है और उसके बारे में सिद्धि को बता देता है। सिद्धि फिर एक प्लान बनाती है और गणेश की होने वाली पत्नी बनकर वह उसके घर पर आ जाएगी, और ताकि गणेश की माँ भी जल्दी से टेंशन खत्म हो जाए, वो ठीक भी हो जाएगी। वो ठीक वैसा ही करते हैं और वह उसके घर पे उसकी पत्नी बनकर
आ जाती है और कहती है मैं इससे शादी करूंगी। वो सब उसके परिवार वाले खुश होते हैं कि हाँ चलो बढ़िया है, उससे भी टूट जाएगा। अब लड़की को देखकर गणेश के सभी परिवार वाले इतने खुश होते हैं, मोहल्ले के लोग भी बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि गणेश की शादी काफी टाइम के बाद हो रही थी। गणेश की माँ तो हद से ज्यादा खुश होती है, वह तो सिद्धि को अपनी बहू मानकर उसे शगुन के पैसे और साड़ी तक दे देती है। अब ये सारी चीजें देखकर सिद्धि को भी अच्छा लग रहा था। तब गणेश की सिद्धि को बताती है कि माँ उसकी कि बहुत ही अच्छा लड़का है बेटा। जब वो काफी छोटा कम एज का था ना, तब उसके पिताजी चल बसे थे। घर का बड़ा बेटा होने की वजह से सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। उसने अपनी ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई। मेहनत करके गणेश ने अपने पिता का कर्ज चुकाया और हमको एक अच्छा परिवार दिया। यहाँ तक कि पहले उसने अपने छोटे भाई की शादी करवाई और इन्हीं चक्करों में उसकी एज कुछ ज्यादा हो गई और हर लड़की ने मेरे बेटे को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब तुम आ गई हो ना, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर सिद्धि को काफी बुरा भी लगता है। अब वो सच में गणेश को पसंद करने लग जाती है। इसके बारे में गणेश को भी बता देती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। गणेश भी खुशी से नाचने लग जाता है। लेकिन अगले सीन में गणेश को सिद्धि काफी परेशान दिखाई देती है। वो उससे परेशानी का कारण पूछता है तो सिद्धि उसे अपने पिता की वीडियो दिखाकर कहती है कि मेरे पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट है, इलाज के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, इसलिए मेरे पास कभी पैसे नहीं है। जब गणेश जब उसके पिता को देखता है तो बिल्कुल हैरान रह जाता है कि ये वही अंकल है जो मेरी गाड़ी से टकरा गए थे, पर मैंने तो उनको जब देखा था जो इतनी चोट नहीं थी। जरूर मेरे वहां से जाने के बाद किसी ने इनको दोबारा टक्कर मारी होगी, लेकिन कुछ भी हो, इलाज तो करवाना जरूरी था। इसलिए घर आकर सभी को इसके बारे में बताता है। पर गणेश की भाभी गाड़ी खरीदने के लिए जितनी भी सेविंग बचा रखी थी उनको वो दे देती है गणेश को, ताकि सिद्धि के पिता का इलाज हो पाए। इसलिए गणेश में सारे पैसे लेकर सिद्धि को दे देता है। अगले सीन में गणेश को पता चलता है कि उसकी दोस्त की बहन ने अपने पति के धोखे से तंग आकर खुद की जान दे दी है और ये सुनकर सब कुछ मैट्रिमोनी वालों के वजह से हुआ है। गणेश को काफी बुरा लगता है कि कैसे पैसों के चक्कर में लोग दूसरों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर लेते हैं। अगले दिन न्यूज में बताया जा रहा होता है कि सिद्धि नाम की लड़की ने कई सारे लड़कों के साथ फ्रॉड किया है। वो लड़कियों को फंसाकर वो अपने पिता के लिए इलाज के लिए 10 लाख मांगती है, जो कि असल में उसके पिता है ही नहीं। मैट्रिमोनी कंपनी के मालिक ने साफ कह दिया था कि वह सिद्धि की शिकायत पुलिस में करेंगे ताकि सिद्धि को फ्रॉड के लिए कड़ी से कड़ी सजा हो पाए। अब ये सुनकर तो गणेश और उसका परिवार शोक में पड़ जाता है कि ये क्या हो गया, सिद्धि ने तो उन्हें बर्बाद कर दिया। लड़के तो एक नंबर की फ्रॉड निकली। लेकिन गणेश पूरे गुस्से के साथ सिद्धि से मिलने जाता है ताकि वह उससे उन सब चीजों का जवाब मांग पाए। जब सिद्धि कहती है कि हाँ वो मेरे पिताजी नहीं है, उस रात गलती से मैंने अंकल को अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी थी, इसलिए मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गई थी। उनके इलाज के लिए 10 लाख की कमजोर थी। बचपन से ही मेरे माता पिता एक कार दुर्घटना में चल बसे थे, इसलिए मैं उन अंकल को मरने देना नहीं चाहती थी। हाँ माना मेरा तरीका गलत था, लोगों की भावनाओं से मुझे नहीं खेलना चाहिए था। एंड इस चीज का एहसास मुझे तब हुआ जब मैं तुम्हारे परिवार से मिली और तभी मैंने फैसला कर लिया था कि ये काम मैं छोड़ दूंगी। उसी दिन से मैंने अपने बॉस को कह दिया था कि अब मैं इस काम में नहीं करूंगी और अपनी कंपनी के फ्रॉड को सभी के सामने लाने की कोशिश करूंगी ताकि कोई और मैट्रिमोनी के शिकार न हो जाए। लेकिन बॉस ने तो मुझे फंसा दिया और मेरे काम को गलत तरीके से न्यूज में दिखाकर असल कारण को छुपा दिया। ये सुनकर गणेश भी और भी हैरान हो जाता कि सिद्धि खुद की गलती को सुधारना चाहती थी, लेकिन कंपनी के मालिक ने उसकी इज्जत उछाल दी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वह चाहे कुछ भी हो जाए सिद्धि की इज्जत वापस लाकर रहेगा। अब गणेश और सिद्धि के साथ पुलिस ऑफिसर के पास जाकर उन्हें मैट्रिमोनी वाले की असली करतूत के बारे में बता देता है। इसलिए ऑफिसर तुरंत मैट्रिमोनी वाले पर केस कर देता है और इस केस को भी गणेश ही लड़ने वाला था क्योंकि वैसे भी वकील होता है। वही कंपनी का जो मालिक होता है वो जज से कहता है कि सिद्धि ने अपने फायदे के लिए फ्रॉड किया। इसका ये मतलब नहीं कि आप कंपनी और उसके मालिक पर सवाल उठाएं। लेकिन गणेश कहता है कि ये झूठ है, मैंने खुद उस मैट्रिमोनी की सर्विस यूज की है। ऐसी लड़कियों के वहां नंबर मिलते हैं जिनके 4-5 बच्चे होते हैं और ये फ्रॉड नहीं है तो और क्या है। वो सबूत के तौर पर वहां मैट्रिमोनी में काम करने वाली सारी लड़कियों को बुला लेता है जो सिद्धि के साथ हुए मैट्रिमोनी को कच्चा चिट्टा खोलकर रख देते हैं। वो लोग सारी सर्विस का असल कारण जज को बता देते हैं और उसी के साथ साथ ऑफिस के कैमरा में सीसीटीवी फुटेज भी उनके पास होती है जिसमें मालिक स्टाफ मेंबर्स को फ्रॉड करना सिखा रहा होता है। और बस फिर क्या था, ये देखकर तो जज तुरंत फैसला कर देते कि तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ये फैसला सुनाती है कि जितने भी लोगों को इस कंपनी के जरिए पैसों का नुकसान हुआ है उस कंपनी को भरना होगा। कंपनी का लाइसेंस जब्त किया जाता है और उसी के साथ मालिक को 7 साल की जमानत सजा दी जाती है और साथ ही साथ सिद्धि के ऊपर लगाए गए सारे आरोपों को खारिज किया जाता है। ये सुनकर गणेश और बाकी सारे लोग खुश हो जाते हैं और इसी के साथ हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आजकल ये जो मैट्रिमोनी सर्विस है ना, जरा संभल के रहिएगा इससे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।